ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर हम यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेते हैं, और उस प्रोग्राम को बाद में प्रिंट आउट कैसे करवाते हैं। तो ये सब हम आज इसकी लैब में कवर करेंगे। तो इस सब को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सी शार्प में वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स बेसिकली आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक कह लें कि जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करवाते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, तो आपका घर क्या एक वेरिएबल है। यानी कि आप अपना जितना भी डेटा होता है, जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जिस चीज़ के अंदर स्टोर करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 5। अब 5 क्या है? 5 बेसिकली एक डेटा टाइप है। ठीक है, और वो है int डेटा टाइप। और उस डेटा टाइप को, यानी कि इस वैल्यू को, इस डेटा को हम इस वेरिएबल a के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया a वेरिएबल। तो इन शॉर्ट जो भी हमारी वैल्यू होती है, जो भी हमारा डेटा होता है, वो हम जब भी किसी एक चीज़ के अंदर स्टोर करवाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होती है। इस पर हम ऊपर हेडिंग ले लेते हैं वेरिएबल्स, और यहाँ हम नीचे कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ आपको समझाता चलूँ कि लाजमी नहीं है कि जो आपकी वैल्यू हो वो न्यूमेरिक वैल्यू हो। वो है कि एक स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, जस्ट लाइक बी इज इक्वल टू हबीब। ठीक है, ये यानी कि आपकी कोई भी वैल्यू हो, आया कि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, आया कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू, वो कोई भी वैल्यू है, जब भी आप वो किसी चीज़ के अंदर, यानी कि किसी बिल्डिंग ब्लॉक या किसी आप ऐसी चीज़ के अंदर स्टोर करवाते हैं जिसको होल्ड अप किए रखता है, उस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल। और बाद में हम इसी वेरिएबल के ज़रिए अपने प्रोग्राम को कॉल आउट करवाते हैं। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल। अब यहाँ हम समझते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ठीक है, ओके, डेटा टाइप समझिए। देखिए, हमने ऊपर वाले वेरिएबल्स में समझा है कि a इज़ इक्वल टू 5। अब देखिए, a तो हो गया वेरिएबल क्योंकि इसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवा रहे हैं, लेकिन अब 5 क्या है? देखिए, मैथ में तो हम पढ़ते हैं कि 5 एक बस एक नंबर है जिसको हमने कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है, लेकिन ऐसा प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 बेसिकली एक डेटा टाइप है। ठीक है, और वो डेटा टाइप अब यहाँ इसकी मेंशन नहीं है, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है और इसकी कुछ ना कुछ कोई ना कोई डेटा टाइप है। और डेटा टाइप कौन सी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मैं यहाँ नीचे आपको मेंशन कर देता हूँ। एक होती है इंट। ठीक है, इंट वो आपकी डेटा टाइप है जिसके पास आपके पास पूरा कंप्लीट नंबर पाया जाता है, वो किसी डिवीजन या फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, जस्ट लाइक 5। 5 अब क्या है? 5 एक ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू है, ऐसा एक न्यूमेरिक नंबर है जो कि कंप्लीट है, इसकी कोई फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है अभी। ठीक है, हम इसको ये नहीं कह रहे 5.6 या 5.674, इस तरह कुछ भी नहीं कह रहे। ठीक है, ये कंप्लीट एक न्यूमेरिक है, एक न्यूमेरिक नंबर है। और इसकी जो भी कंप्लीट जिसमें हम अपना न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, उस डेटा टाइप को हम कहते हैं इंट। इन शॉर्ट, इंट वो डेटा टाइप है जिसमें हम अपना नंबर कंप्लीट लेते हैं, ना कि वो फ्रिक्शन में हो, ना कि स्ट्रिंग में हो। बस वो एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। इंट के लिए पहली कंडीशन ये एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये है न्यूमेरिक नंबर, क्योंकि ये अगर न्यूमेरिक नंबर इस तरह के, देखिए मैं इसको ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ इस वेरिएबल का नाम इंट a इज इक्वल 5। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा इंट a इज इक्वल टू हबीब। ठीक है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बेसिकली हबीब क्या है, एक ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, अब कोई भी आप स्ट्रिंग वैल्यू किसी इंट में नहीं करवा सकते। इंट क्या है? बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीजर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ठीक है, इंटीजर। लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ होता है कि आपने इस डेटा टाइप को इतनी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं ओनली इंट। इंट की फुल फॉर्म क्या है? इंटीजर, यानी कि आप कोई इंटीजर वैल्यू अपने वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ठीक है,
तो अगर आप ऐसा लिखते हैं, यानी कि आप स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं किसी भी वेरिएबल में और पीछे डाटा मेंशन करते हैं को इंटीजर है या आप इसको इंट कह लें, तो ये गलत हो जाता है। एंड में आप वही वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो इंटीजर हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको काट देता हूँ। ओके, अब जो प्रोग्रामिंग हम सबसे ज़्यादा दूसरी वैल्यू यूज़ करते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू अगर पॉइंट में हो, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम दो तरह के डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। एक होती है डबल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि हर वेरिएबल की कोई ना कोई रेंज होती है, कोई ना कोई लिमिट होती है। अब डबल क्या करता है, ये आपकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको पॉइंट में ले लेगा, जस्ट लाइक 6.4, ठीक है। अब देखिए, अब मैं अगर इसको इस तरह भी लिखूंगा तो ये है तो ठीक, लेकिन डबल का असल फंक्शन ही तब यूज़ होता है कि जब आप कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिवीजन की फॉर्म में, पॉइंट की फॉर्म में, उसको लेते हैं, तो उस डेटा उस जो आपकी वैल्यू होती है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, उसको जब आप किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं तो उसकी डेटा टाइप होती है डबल, ठीक है। आप यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। आप ऐसा इसमें भी नहीं लिख सकते डबल बी इज इक्वल टू एस एन, ठीक है। अब देखिए एस एन क्या है, एस एन बेसिकली एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली एक वैल्यू है। आप डबल में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। मैं जिस तरह आपको बताया ऊपर के आप इंटीजर में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते, इसी तरह आप डबल में भी कोई स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते, ठीक है। आपने डबल में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की जो भी आपकी वैल्यू होगी, जो भी वही आप वैल्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं डबल में, ठीक है। अब हम एक और डाटा टाइप होती है, यहाँ मैं नंबरिंग भी कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर 1 और इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर 2, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब हम एक और डाटा टाइप पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसको हम नाम दे देते हैं 3। तीसरी डाटा टाइप हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है वो होती है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग सी इज इक्वल टू, देखें अब इसमें आपकी अल्फ़ाबेटिक जो आपकी वैल्यू होगी वो वाली स्टोर होगी। अब ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं पीछे डाटा मेंशन कर दूंगी स्ट्रिंग है और यहाँ पे मैं आगे इसकी जो वैल्यू है वो दे देता हूँ जस्ट लाइक 6.4 या, ठीक है, अब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं ले देता हूँ 7.2। अब ये गलत है, क्यों गलत है कि जो आपकी वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू वो फ्रिक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। और ये आप पीछे डाटा टाइप में मेंशन कर दी कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमेशा आपकी वही वैल्यू लेगा जो कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में होगी, ठीक है, जस्ट लाइक हबी, ठीक है, ये करेक्ट है। और इसके लिए भी एक शर्त होती है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्पेशली सी शॉप में जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं तो आप इसके स्टार्ट में और एंड में इन्वर्टेड कॉमर्स लगाते हैं। अब ये करेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब अभी तो मैं आपको नोट पैड पर समझा रहा हूँ, अभी हम अब मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो की तरफ। लेकिन जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली सी शॉप के अंदर अपनी स्ट्रिंग वैल्यू लेंगे तो उसको एंड में और इसके स्टार्ट में इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएंगे तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये सबसे ज़्यादा जो हमारी ऐसी 3 वैल्यूज़ हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली सी शार्प में यूज़ होती हैं। अच्छा, एक और होता है कि आप अगर डबल में नहीं लेना चाह रहे अपनी वैल्यू तो आप यहाँ मैं नीचे कर भी देता हूँ एक और कि आप उस वैल्यू को फ्लोट में ले लें। अब फ्लोट क्या है, देखिए बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर डेटा टाइप की कोई ना कोई रेंज होती है, ठीक है। हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स होती हैं, मैं आपको उसके शेयर भी कर देता हूँ। यहाँ पे रुक जाएँ, रुक जाइए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, ये देखें मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ। देखिए हमारे पास कितनी डेटा टाइप्स हैं सी शॉप में, एक होती है चार। चार क्या है, बेसिकली कैरेक्टर है कि जब आप सिंगल कोई भी आप अल्फ़ाबेट लेते हो, सिंगल अल्फ़ाबेट, तो उसको हम स्टोर करते हैं चार के अंदर। हम बेसिकली उसको चार पढ़ते हैं लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर। मैं यहाँ इसको यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। चार, अब देखिए चार क्या करता है बेसिकली,
ये आपकी एक जो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है उसको स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक ए, ठीक है। अब जी आप 4 के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 6, आप नहीं स्टोर कर सकते, ये गलत है। आप कोई इस तरह स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, ये भी गलत है। आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू जो कि नहीं आपकी एक पूरी क्लॉज बानी है, उसको भी आप 4 के अंदर नहीं डाल सकते, उसके अंदर नहीं स्टोर करवा सकते। 4 के में आप सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक ये करेक्ट है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कॉमा तो नहीं, आप एक वेरिएबल के अंदर एक ही यूज़ कर सकते हैं, ये देखें। अब ये भी करेक्ट है कि आप 4 यानी कि कैरेक्टर, बेसिकली कैरेक्टर क्या, एच एक कैरेक्टर है, ठीक है, ए क्या कैरेक्टर, बी क्या कैरेक्टर है, ये 5 कैरेक्टर्स मिलके एक नेम बना रहे हैं, उस नेम का क्या नाम है, हबीब। अगर आप एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग वैल्यू बन जाती है, और स्ट्रिंग वैल्यू को हम स्ट्रिंग में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और अगर आप सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, तो उस सिंगल कैरेक्टर को आप 4 के अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं आपको और दिखा लेता हूँ, देखें ये अब रेंज लिखी हुई है। -128 127 का क्या मतलब है कि ये इतने बाइट्स के अंदर आपकी 1 बाइट यानी कि इतनी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है, 0 1 के फॉर्म में। तो आप जो भी वेरिएबल्स स्टोर करवाते हैं वो कहीं ना कहीं जाके पीछे कंप्यूटर की बैक एंड मेमोरी पे एलोकेट होता है, वहाँ पे जाके बनता है, ठीक है। तो उसको एक कोई ना कोई एक मेमोरी चाहिए, उसकी कोई ना कोई मेमोरी बनेगी, ठीक है। तो वो ये बता रहा है कि अगर आप कैरेक्टर यूज़ करोगे तो वो 1 बाइट होगा, ठीक है, 1 बाइट का, और उसकी रेंज क्या होंगे -128 to 127, यानी कि आप नेगेटिव नंबर्स तक -128 तक जा सकते हैं। अगर मैं -129 तक भी जाऊँगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप -128 तक जाएँ, और पॉजिटिव नंबर में आप रियल नंबर्स में जाएंगे तो 127, मैं 128 तक भी जाऊँगा तो वो गलत हो जाएगा, वो एरर दे देगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो स्टूडियो पे इसका दिखा भी देता हूँ, ठीक है। और ये देखें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स, आप ये सारी पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स जो हम तकरीबन हर प्रोग्राम में, ऑलमोस्ट तकरीबन हर प्रोग्राम में अपने यूज़ करते हैं, वो इंट और एक डबल, ठीक है, और एक स्ट्रिंग वैल्यू। ये 3 ऐसी डेटा टाइप्स है जो तकरीबन हम हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना आपको पड़ जाता है जिसमें आपको एक लॉन्ग लॉन्ग मतलब जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिखना है, किसी का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। आप एक बैंकिंग सिस्टम पे एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप मनी स्टोर करनी है तकरीबन 10 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन आपने मनी स्टोर करवानी है, और वो करवानी है इन द पाकिस्तानी, आप बिलफर्ज करें पाकिस्तानी रुपीज़ में करवानी है। तो आप 10 मिलियंस जितनी, मतलब अब वो एक लॉन्ग तरतीब का उसमें आएगा कि आप 10 मिलियंस ऐसे नहीं लिख सकते कि 10 m करके किसी एक वेरिएबल स्टोर में करवा दें, नहीं ऐसा नहीं। यानी कि अब मिलियंस क्या है, बेसिकली मिलियंस आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को आप इंट में स्टोर कराएंगे। अब देखें इंट की वैल्यू क्या है कि ये -2 147 4 8 6 8 6 4 8 तक है, लेकिन अगर इससे एक पॉइंट भी यहाँ पे 649 भी अगर आ जाए तो ये इसको स्टोर ही नहीं करवाएगा, क्योंकि इसकी रेंज है कि ये इतने पॉइंट तक कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाएगा, इससे एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं स्टोर करवाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इंट वैल्यू भी छोटी बढ़ जाती है जब हम कोई ना कोई अपने न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, देखिए अब 8 बाइट्स होगा, इसकी अब रेंज बढ़ गई, यानी कि ये अपने अंदर ज़्यादा नंबर स्टोर करवा सकते हैं। इसको आप आसान एग्जांपल में ऐसे समझ लें, एक आपके बॉक्स, एक आपके पास बॉक्स है, 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप -128 127 यानी कि इतने नंबर्स उसके अंदर आप स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होंगे, वो कैरेक्टर की फॉर्म में होंगे, वो आप स्टोर कर सकते हैं। अब आपके पास उससे थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है, आप उसमें से इतने नंबर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, 4 बाइट्स के नंबर स्टोर करवा सकते हैं। आप इससे ज़्यादा उसके अंदर जगह ही नहीं है, वो बिल्कुल फिल हो गया है, ठीक है। आप अगर उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो उसके अंदर नहीं आएगी, उससे बाहर गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जो उस बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा, तो आप यकीनन कोई और बॉक्स यूज़ करेंगे जिसके अंदर आपका सारे का सारा डाटा आ जाए। तो वहाँ फिर हम ये बढ़ते जाते हैं। देखें डेसिबल सबसे बड़ा होता है कि अगर आप पॉइंट में वैल्यू देखें, 3 आप जो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, ठीक है। लॉन्ग होती है, इंटीजर होती है, साइन, ये अनसाइन, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इसी की डेटा टाइप्स हैं, ठीक है।
और ये साइन लॉन्ग और अनसाइन लॉन्ग। लॉन्ग इंटीजर यानी कि आपके पास थोड़ा सा छोटा बॉक्स है, लेकिन अगर आप बहुत बड़ी रकम या बहुत बड़ी कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वहाँ आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जिस तरह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इनकी बाइट्स भी बढ़ती जा रही हैं, और बाइट्स बढ़ने का मतलब है कि इनकी स्पेस बढ़ रही है, ये नंबर आगे इनके इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि आप जब भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं वो 3 में करवाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ 2 का। और यहाँ पे देखो अब क्या है, फ्लोट में आप कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, आप करवाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू कोई ना कोई स्टोर, ठीक है, जस्ट लाइक 5.2। लेकिन अब ये क्या है कि ये कितना बॉक्स है कि आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट्स तक का डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। आप इससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। जैसे ही आप इस नंबर से आगे जो भी यहाँ पे इनकी रेंज है, आप ये सारी रेंज पढ़ लीजिएगा, आप इस रेंज से एक पॉइंट भी आगे जाएंगे ना वो बॉक्स फिल हो जाएगा, वो उसको आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर ही नहीं करवाएगा, एरर दे देगा, एक्सेप्शन एरर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डबल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू उसको स्टोर करने के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म जो होती है उसको, लेकिन इसकी रेंज कितनी है, ये 8 बाइट्स तक का अपना डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं तीसरी भी लिख लेता हूँ जो कि है इसी की 4th नंबर, मैं इसको नाम दे देता हूँ डेसिमल का, ठीक है। डेसिमल नाम नहीं बल्कि इसका नाम ही डेसिमल, ठीक है। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया ए, ठीक है। और यहाँ मैं कह देता हूँ सी, ठीक है। और यहाँ मैं इसको कह देता हूँ, ये भी आपकी कोई ना कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में जो आपकी जो वैल्यू होगी न्यूमेरिक वैल्यू उसी को स्टोर करवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरह करके लेकिन कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिख लें और अभी अभी 0.6 लिखें, नो नो नो, ये गलत हो जाएगा। देखिए अब हम इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं भी लगाएंगे, आप ऐसे भी लिखेंगे आप पॉइंट के बाद, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि हबीब क्या ये स्ट्रिंग वैल्यू है। आप सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल के अंदर एक न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। 4.6 और इसकी रेंज कितनी होती है, 16 बाइट्स, ठीक है। अच्छा देखें अब क्यों हमें क्यों ज़रूरत पड़ी कि इन 3 को बनाने के लिए, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि देखिए अब जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपका प्रोग्राम लेंथी होता जाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास आपको कहा जाए कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक आपको बता दी जाए कि आपने इतनी उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, जस्ट लाइक आपको कहा जाए एक वेरिएबल ए के अंदर आप 10 नंबर स्टोर करवाओ, ठीक है, 1 to 10। अब आप इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब गलत नहीं है, आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल भी कर सकते हैं, डेसिमल भी कर सकते हैं, ठीक है, डबल भी कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आएगा कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बिलफर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 5.4 ये स्टोर करवाना है और कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवानी, ठीक है। तो अब आप अगर उसको डेसिमल में करवाएंगे वो गलत नहीं होगा, लेकिन मसला ये है कि देखें अब जब आप उसको 5.4 को डेसिमल के अंदर स्टोर करवाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा इतना बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर 16 बाइट्स का डाटा है, ठीक है, मतलब 16 बाइट्स की रेंज है, वो आपकी कंप्यूटर की बैक एंड मेमोरी पे जाके एलोकेट हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब आपके उसके अंदर क्या इतना, यानी कि उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू 5.4। इसको आप ऐसे समझें कि आप अपने घर में से एक पूरा खाली कमरा है, ठीक है, पूरे का पूरा खाली कमरा है, और आपको कहा जाए कि आप इस खाली कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उठा के एक चेयर रख दें, ठीक है। आप गलत नहीं है, आप चेयर उठा के रख देंगे, लेकिन अब पूरे बाकी क्या होगा, बाकी पूरे का पूरा कमरा खाली रह जाएगा, वो ऐसे ही आपने दरवाज़ा बंद किया, अब चले गए, बाकी पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। तो कम हालांकि वो स्पेस तो घेरेगा, ठीक है, अब वो स्पेस तो अपनी एलोकेट करेगा। तो मसला ये आता है कि आप कोशिश क्या करें, जो आपकी वैल्यू आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वही आप अपनी न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर है या स्ट्रिंग है, आप उसी के हिसाब से अपनी डेटा टाइप बनाएं, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि आपने पूरे का पूरा एक कमरे का फर्नीचर है वो कमरे में एडजस्ट करना है, तो अब आपके पास आपको कहा जाए कि नहीं, अब आपके पास वो बड़े वाला कमरा नहीं है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा एक कमरा, छोटा सा बिल्कुल, जिसके अंदर सिर्फ एक चेयर, एक पंखा, एक सिस्टम आ सकता है। अब आप उसके अंदर पूरा फर्नीचर नहीं स्टोर करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि उसकी रेंज नहीं है, आपको वो सब स्टोर करने के लिए किसी बड़े कमरे की ज़रूरत है, ठीक है। तो फिर उस हिसाब से आप वहाँ क्या यूज़ करते हैं, डेसिमल, ठीक है। मतलब आपने अपनी रेंज के हिसाब से यूज़ करना है, कहाँ पे आपने कौन सी डेटा टाइप यूज़ करने हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का अपना डाटा यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये कुछ और डेटा टाइप्स हैं, ये भी आप पढ़ लीजिएगा।
फ्लोट, डबल, डेसिमल मैंने पढ़ा दी। लॉन्ग, लॉन्ग भी क्या है कि इंटीजर में इतनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और लॉन्ग उसमें वो 4 बाइट्स 8 यानी कि इसका डबल। ये जस्ट लाइक अगर आपको कहा जाए कि एक कमरा है आपके पास, उसमें आप अपना वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं जो भी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन अब अगर आपको इससे ज़्यादा कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका डबल आप ले लें लॉन्ग, ठीक है। और ये कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो हम सी शार्प में अपनी यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा लूँ, रुक जाए, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखें, एक और चीज़ होती है कि आप डेटा टाइप तो समझ में आ गई, वेरिएबल भी आपको समझ में आ गई। एक होता है वेरिएबल, ठीक है, आइडेंटिफायर। मैं आपको समझाता हूँ कि पहले वेरिएबल स्कोप को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखिए, आपने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग नेम का, ठीक है। यहाँ सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ये आपका वेरिएबल है, लेकिन ये किस फॉर्म में, इंट फॉर्म में, क्योंकि आपने सिर्फ इसके अंदर 5 स्टोर करवाया है, ठीक है। और ये कौन सा है, इसकी स्ट्रिंग है, तो आप यहाँ पीछे लिखेंगे स्ट्रिंग, कि आप इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ और मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ h, ठीक है। और आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक। और यहाँ मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराता हूँ, मैं कहता हूँ हेलो एसन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद करता हूँ। देखिए, अब क्या है, मैंने क्या किया है, मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू थी और स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी थी, हेलो एसन। मैंने क्या किया, इस वैल्यू को अपने एक वेरिएबल h के अंदर स्टोर करवा लिया। और ये कौन सी डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ठीक हो गया। ये तो हो गया, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं कि वो आप इस तरह का वेरिएबल यूज़ करें कि जब आपका कोई और यूज़र पढ़े या कोई भी एक्सटर्नल आदमी जो आपके प्रोग्राम को पढ़े, तो उसको पढ़ने में दुश्वारी ना हो, ठीक है। मतलब उसको देखते ही समझ में आ जाए कि इसके अंदर ये वाली ये वैल्यू यूज़ होती है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि केस सेंसिटिव, ठीक है, जस्ट लाइक। अच्छा देखिए, केस सेंसिटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है कैमल कास्टिंग, एक होता है पास्कल कास्टिंग। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कैमल कास्टिंग, मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों क्या होते हैं। और दूसरा होता है पास्कल कास्टिंग, ठीक है। मैं यहाँ पे उसको भी मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं दोनों समझाता हूँ ये दोनों क्या चीज़ें हैं। देखें, कैमल कास्टिंग क्या है, आप एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। और मैं यहाँ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कह देता हूँ मोहम्मद, और ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इसी डेटा टाइप का स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ मोहम्मद हबीब, ठीक। अब ये देखें, अब होगा क्या, कैमल कास्टिंग क्या है कि आपकी, थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। कैमल कास्टिंग क्या है कि आपने जो भी अपने वेरिएबल का नेम दिया, उसको आपने पूरा एक स्मॉल वैल्यू में दे दी, ठीक है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आपने उसका नाम दे दिया, ठीक है। आपने उसको कोई खूबसूरती से इतना बयान नहीं किया, खूबसूरती मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपने बस उसको एलोकेट किया, उसको डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है। और सेम टू सेम मैं यहाँ भी इनको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कैमल कास्टिंग के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसमें माइन्यूटी सी चेंजिंग लाता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट का एफ बड़ा कर देता हूँ, नेम का ये बड़ा कर देता हूँ, एल ये कैपिटल कर देता हूँ, और नेम का ये। अब ये क्या, ये पास्कल कास्टिंग हो गई है, ठीक है। सिंपली क्या किया मैंने, कि कैमल कास्टिंग आपकी वो कास्टिंग होती है कि जिसमें आप अपने सारे अल्फ़ाबेट्स जो भी आप अपने वेरिएबल के नाम रख रहे हैं उसको स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको खूबसूरती से बयान नहीं करते। लेकिन आप जब पास्कल कास्टिंग करते हैं तो उसमें आप अपने वेरिएबल का नाम
सही से बाकायदा से जो भी आपके वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उसमें अगर आपका थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल एम है तो उसको आप सही से बयान करते हैं, खूब डिज़ाइनिंग करते हैं, खूबसूरती से उसको बयान करते हैं, ठीक है, उसको खूबसूरती से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ये होगा पास्कल कास्टिंग। अच्छा, यहाँ एक सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको बात समझनी होगी, जो कि तकरीबन आपका हर ऑलमोस्ट नहीं बल्कि तकरीबन हर प्रोग्राम में आपको ये यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, एक मैं वेरिएबल बना देता हूँ लाइक इंट का मैं बना देता हूँ, इंट डेटा टाइप का इंटीजर का, मैं यहाँ पे उसको नाम दे देता हूँ नेचुरल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस दे दी और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 2 3, ठीक है। मैंने ये 3 नंबर नेचुरल नंबर लिख दिए। देखें अब आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है, आपकी नज़र में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पे स्पेस दे दी। आप जब भी अपने वेरिएबल का नाम कॉल करोगे तो आप कभी भी इसको या ऐसे लिखेंगे जोड़ कर बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उसको स्पेस दे दें ताकि जो पढ़ने वाला है उसको आपके प्रोग्राम को पता लग जाए कि आपने किस किस्म के, मतलब उसके अंदर जब जो भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं वो कौन सा वेरिएबल, मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर तो बना लिया, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, गलत नहीं है। लेकिन जब कोई पढ़ेगा आपके प्रोग्राम को तो कहेगा ये उसको पढ़ने में दुश्वारी आएगी, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि आप उसमें स्पेस दे दें ताकि पढ़ने वाले को आसानी रहे। तो सी शार्प का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो आपको जब भी आप स्पेस देंगे तो आप अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप अंडरस्कोर के बगैर कभी भी इस तरह स्पेस दे के अपने वेरिएबल्स के 2 टुकड़ों को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सा बड़ा वेरिएबल लाइक जस्ट लाइक नेचुरल नंबर है, आपने 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में जितने भी हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप हर मर्तबा अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंसेप्ट आपने हर हाल में याद रखना है कि तब हर प्रोग्राम में जब भी आप किसी ऐसी वेरिएबल को बनाएंगे जो थोड़ा सा लेंथी है और आप उसको अलग करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे अलग नहीं कर सकते। ये सी शार्प का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। वो उसी वक्त आपको कहेगा कि एक्सेप्शन एरर है कि आपको एक प्रोग्राम में गलती है, तो उसको अलग करने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और लाजमी नहीं कि एंड आप यहाँ स्ट्रिंग वैल्यू भी लें, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ मोहम्मद, ठीक है। अब देखें, अब मैं ये है ठीक पास्कल कास्टिंग है, गलत नहीं है, लेकिन अब मसला क्या आ रहा है इसमें कि देखें मैं चाहता हूँ कि दूसरे पढ़ने वाले को आसानी रहे तो वो उन दोनों को अलग करे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अंडरस्कोर यूज़ कर दूँगा ताकि जैसे वो पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। फर्स्ट नेम क्या है मेरा? मोहम्मद, ठीक है।